नमस्कार साथियों, तो आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। जैसे कि आपने अगले वीडियो देखा जिसमें हम पर्यावरणीय की परिभाषा और उनके विषय क्षेत्रों के बारे में हम अध्ययन किया था, तो आज के फिर एक न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम पर्यावरण के घटकों को विस्तृत से अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम वीडियो को शुरू करते हैं और हम अपने पर्यावरण के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो पर्यावरण हमारे चारों ओर मौजूद सभी जैविक, अजैविक और रासायनिक तत्वों को समूह है। यानी पर्यावरण किसे कहते हैं? तो हम कह सकते हैं कि पर्यावरण हमारे आसपास यानी चारों ओर घिरे जितने भी आवरण हैं उन सभी को हम पर्यावरण कहते हैं, जिनमें मानव निर्मित भी पर्यावरण है और प्राकृतिक भी पर्यावरण है, जो विभिन्न अस्तित्व, विकास और व्यवहार को प्रभावित करता है। यह प्राकृतिक और मानव निर्मित घटकों से मिलकर बना होता है, एकदम बना होता है। पर्यावरण की संरचना को समझने के लिए इसके विभिन्न घटकों का हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि पर्यावरण के प्रमुख रूप से 4 घटक होते हैं। सबसे पहले जैविक घटक होते हैं, अजैविक घटक होते हैं, ऊर्जा घटक होते हैं और सांस्कृतिक घटक होते हैं। यानी ये पर्यावरण के प्रमुख 4 घटक है जिसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम अध्ययन करते हैं सबसे पहले जैविक घटक के बारे में। आखिर जैविक घटक क्या है? तो जैविक घटक उन सभी जीवों से संबंधित है जो पर्यावरण में रहते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि जैविक जैविक जो घटक है उन सभी जीवों से संबंधित है जो पर्यावरण में रहते हैं और आपस में पारिस्थितिकी संबंध बनाते हैं। इन घटकों को हम 3 श्रेणी में बांट सकते हैं। लेकिन जैविक घटक का अगर डिफिनेशन दे तो हम कह सकते हैं कि जैविक घटक उन सभी जीवों के से संबंधित है जो पर्यावरण में रहते हैं और आपस में पारिस्थितिकी संबंध बनाते हैं। इन घटक को हम 3 भागों में हम बांट सकते हैं। सबसे पहले हम उत्पादक, जो होता है प्रोड्यूसर। उत्पादक वे जीव होते हैं जो अपने भोजन का उत्पादन स्वयं करते हैं। इन्हीं स्वपोषी भी कहा जाता है। यानी सबसे पहले इसमें देखा जाता है कि उत्पादक, तो उत्पादक वे होते हैं जो अपने भोजन को स्वयं उत्पादन करता है, उसे हम स्वपोषी भी कह सकते हैं। मुख्य रूप से हरे पौधे, शैवाल और कुछ बैक्टीरिया इस श्रेणी में आते हैं। इस श्रेणी में कुछ पौधे आते हैं, कुछ शैवाल आते हैं, कुछ बैक्टीरिया जो आते हैं जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। ये सूर्य के प्रकाश की सहायता से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। यह जैविक श्रृंखला की प्राथमिक कड़ी है और ये क्या करता है कि सूर्य की प्रकाश से अपना भोजन को बनाता है। दूसरा पॉइंट आता है उपभोक्ता यानी कंज्यूमर्स। कंज्यूमर वे जीव होते हैं जो सीधे या परोक्ष रूप से उत्पादकों पर निर्भर होते हैं। यानी उपभोक्ता वे होते हैं जो सीधे रूप से उत्पादकों पर निर्भर होते हैं। जो उत्पादक अपने वस्तु को समय करता है, उसके द्वारा अगर बेची जाती है तो फिर उपभोक्ता लेता है, उसे हम परपोषी भी कहा जाता है। ठीक है, उपभोक्ताओं को आगे 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। अब बात आती है कि शाकाहारी क्या है, मांसाहारी क्या है और सर्वाहारी क्या है। तो शाकाहारी क्या है? तो ये वे जीव होते हैं जो केवल पौधों खाते हैं, और जैसे गाय, हिरन, खरगोश आते हैं, ये वे जीव होते हैं जो केवल पौधे खाते हैं। मांसाहारी वे जीव होते हैं जो मांस खाते हैं, जीवों को खाते हैं, जैसे शेर, बाघ, लोमड़ी, ये सब मांस खाते हैं, इसे मांसाहारी कहते हैं। और सर्वाहारी वे जीव होते हैं जो दोनों खाते हैं, मांस भी खाते हैं, पौधे खाते हैं, जैसे मानव, भालू, ये सब क्या होता है, तो दोनों खाते हैं। अब तीसरा पॉइंट आता है अपघटक। अपघटक क्या, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि ये जीव मृत जीवों के अवशेषों को विघटित करके उन्हें पुनः मिट्टी में परिवर्तन कर देते हैं। इनमें मुख्य रूप से बैक्टीरिया और फंगी कवक होते हैं। मतलब क्या होता है कि अपघटक वे जीव होते हैं जो किसी मृत जीवों को अपने अंदर अपघटित कर देता है उसे। ठीक है, इसके अंदर फिर क्या क्या आता है, बैक्टीरिया आता है और फंगी यानी छोटे छोटे कवक आते हैं। ये पारिस्थितिकी तंत्र में पोषक तत्वों को के पुनर्चक्रण में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं। अब दूसरा पॉइंट आता है अजैविक घटक, जिसे हम अबायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं। अजैविक घटक वे भौतिक और रासायनिक तत्व होते हैं जो जीवों के जीवन को प्रभाव करते हैं। इन्हें निम्नलिखित में भागों में बांटा जा सकता है, जैसे भौतिक घटक। भौतिक घटक क्या है? तो ये वे प्राकृतिक तत्व होते हैं जो पर्यावरण की मूल संरचनाओं को निर्धारित भी करते हैं, जैसे वायुमंडल। वायुमंडल क्या है? तो यह गैसों का मिश्रण है, आप सभी को पता है, जिसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन जैसे अन्य गैस भी शामिल है। दूसरा आता है जल। इसमें जल भी इसमें सभी जल निकाय है, जैसे समुद्र, नदियां, झीलें, भूमिगत जल शामिल है। तीसरा आता है स्थल मंडल। पृथ्वी की सतह और इसके खनिज तत्व इस श्रेणी में आते हैं। चौथा जलवायु और मौसम।
तापमान, आर्द्रता, वायु दाब और वर्षा जैसी जलवायु परिस्थितियां पर्यावरण को प्रभावित भी करता है। अब दूसरा पॉइंट